हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। मैं प्रिया टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो हम 10 मिनट शो के आइडिया से कुछ चंक्स ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पर मात्र 10 मिनट में आपको एक छोटे छोटे चंक्स को रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं स्पेसिफिक एक्सपर्टीज ऑफ सब्जेक्ट के साथ, जिससे हमारे तमाम पीवाईक्यूज भी सॉल्व होते जाएं। उसी वीडियोस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए तथा कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करते हुए, जब आप टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र के चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको इस पर टीजीटी पीजीटी और नेट के तीनों ही लेवल्स पर सटीक रणनीति को बताते हुए स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन में एक्सपर्टीज का प्रदर्शन करते हुए और पूरी ईमानदारी से एक प्रयास, जो गोल हम सभी फैकल्टी लेकर के चल रहे हैं वो है लक्ष्य प्राप्ति का और अपने टारगेट को अचीव करने का। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक इंपॉर्टेंट स्रोत की चर्चा करेंगे, एक इंपॉर्टेंट सोर्स की चर्चा करेंगे, और वो सोर्स हमारे लिए बनता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, और ये मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये हम मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में इसका वर्णन देखते हैं। जब हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का आकलन करते हैं उस संदर्भ में हमारे पास मेगास्थनीज के इंडिका जैसा एक स्रोत आता है, जो कि किस शैली में लिखा जाएगा? ये लिखा जाता है ग्रेको रोमन अकाउंट्स के संदर्भ में। ग्रीक और रोमन अकाउंट्स से जब हम एक इंपॉर्टेंट सोर्स का आकलन करते हैं मौर्य साम्राज्य के समय पर, उसमें से एक मेगास्थनीज की इंडिका है। अब ये मेगास्थनीज की इंडिका के जरिए हमें मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ तमाम अहम पहलू का वर्णन हमें सोर्स के माध्यम से मिलता है। जैसे कि ग्रीक वर्ड्स के तहत हमारे यहाँ के शासकों को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा था। इसमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम करें तो उन्हें सैंड्रोकोटस कहा गया, उन्हें सैंड्रोकोटस कहा गया। इसी तरीके से दुश्मनों का विनाश करने वाला व्यक्ति, दुश्मनों का विनाश करने वाला व्यक्ति बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया, अमित्रघात कहा गया। और इसी के अलावा बिंदुसार को ही अमित्रोचेत्स भी कहा जा रहा था। तो ये जो सभी नाम आप अपने पीवाईक्यूज में देखते हैं ये ग्रेको रोमन अकाउंट से ही आ रहे थे, राइट? ग्रेको रोमन अकाउंट से ही आ रहे थे। और जब हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्रा की बात करते हैं तो उसका वर्णन भी हमें इस अकाउंट्स में पालिम्बोत्र के नाम से दर्शाई देता है। तो इन नाम के इतिहास के कारण जिन पर आपसे पीवाईक्यूज भी और यानी कि क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो ये मेगास्थनीज का इंडिका ऐसा क्या वो बता रहा था हमें जिससे हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास से वाकिफ हो पाए। इसमें हमें एक बेसिक सी जानकारी होना अनिवार्य है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आता है और उसके शासन के समय पर एग्जिस्ट करता है। ये सेल्यूकस निकेटर दरबार जब लगाया करता था कोर्ट ऑफ साइबेटोरिस में, अब ये भेजता है राजदूत बना करके, और ये कौन से क्षेत्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसे ग्रीक अकाउंट्स में आराकोशिया के नाम से बताया गया। इसी को आप लोग कांधार के क्षेत्र के नाम से जानते हो, कांधार के क्षेत्र के नाम से जानते हो। यहां से जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है, तमाम अपने बाकी जो पारंपरिक व्यू है उससे हट करके केवल सोर्सेस के संदर्भ में ध्यान रखना है, तो मेगास्थनीज जब ये इंडिका लिख रहा है तो ये इंडिका हमें पूरी नहीं मिली है, ये फ्रैगमेंट्स में एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया कि इन तमाम ऑप्शंस में से, जैसे 4 या 5 ऑप्शन जब आपको दिए गए तो उसमें से एक सवाल ऐसा रहा
कि इन 4 ऑप्शंस में से चुनाव करिए ऐसे किसी स्रोत का जो पूरे इतिहास में कंप्लीट हमें वो स्रोत कभी भी नहीं मिला, फ्रैगमेंट्स में मिला। इसलिए ये प्राइमरी सोर्स के साथ साथ सेकेंडरी सोर्स भी बन रहा था, क्योंकि दूसरे लोग इसका वर्णन कर रहे थे और इसलिए ये ग्रेको रोमन अकाउंट्स में फॉल करता है। तो वो दूसरे लोग कौन थे जो इसका वर्णन करते हैं? इसी तरीके के ग्रीक और लैटिन वर्क्स जो नंबर 1 डियोडोरस के जरिए किए गए, स्ट्रैबो के जरिए किए गए, अरियन के जरिए किए गए, या प्लिनी के जरिए नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के अंदर किए गए। तो मुख्य रूप से ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो मेगास्थनीज के इंडिका की बात कर रहे थे, राइट? अब इन्होंने ऐसा क्या कहा, जरा ये भी जानते हैं। तो जब हम डियोडोरस की बात करते हैं तो डियोडोरस सिसिली से आ रहे थे और एक किताब लिखते हैं बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, जिसको सहज अंग्रेजी भाषा में हम कहेंगे हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। दूसरे व्यक्ति जो मेगास्थनीज की इंडिका से रेफरेंस ड्रॉ कर रहे थे वो थे स्ट्रैबो, जो वेस्ट एशिया से आते हैं और ज्योग्राफी पर किताब लिखते हैं। जब हम डियोडोरस की बात करते हैं तो इन्होंने अलेक्जेंडर की, सिकंदर की कैंपेन्स का भी वर्णन अपनी इस किताब में किया है। एक्चुअली इनकी भी 40 किताबें एग्जिस्ट करती थी। उन 40 खंड में से कुछ खंड जो हमें मिले, पार्ट्स जो हमें मिले, वो हिस्टोरिकल लाइब्रेरी कहलाए। उसी तरीके से ज्योग्राफी के अंदर पर्शियन और एशिया के साइड की, पर्शियन एंड एशियन ज्योग्राफी की इन्होंने बात की है स्ट्रैबो ने। अगर केवल और केवल वन लाइनर्स में इनकी किताबों के विचार को देखें या इनकी खासियत को देखें। इसी तरीके से तीसरा व्यक्ति अरियन निकोमेडिया बिथेनिया से आता है और लिखते हैं एनाबेसिस। फिर सबसे प्रसिद्ध, जिनको आप थ्योरीज में आइडियोलॉजीज को पढ़ते हुए भी, हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ते हुए भी देखते हैं, वो है प्लिनी, प्लिनियस सिकंदस, ये इनका पूरा नाम है। ये लिख रहे थे नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री। और इस नेचुरल हिस्ट्री के अंदर इन्होंने बहुत से रेफरेंस मेगास्थनीज की इंडिका से लिए और एक्स्ट्रा एड ऑन उस इंडिका के अंदर भी किया। इन पर भी आपसे सवाल आता है, सूची का सही मिलान करने के जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये स्लाइड आपको ये क्वेश्चन हल करने का पूरा मौका दे देगी। इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति क्लॉडियस एलियानस, जो कि जूलॉजी पर कार्य करता है और जूलॉजी के संदर्भ में एक किताब लिखते हैं ऑन द पेक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल। तो ऐसा मेगास्थनीज क्या कह करके गया था जो हमें मौर्य साम्राज्य की झलक मिल गई या भारत की झलक मिली? जरा इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम मेगास्थनीज की किताब का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ उन फ्रैगमेंट्स से, उन पेजेस से जो भी हमें प्राप्त हुए, उनसे हमें केवल एक बात समझ में आई कि मेगास्थनीज को भारत की मिट्टी से बड़ा गहरा प्रेम दर्शाया जा रहा था। सॉइल की उसने बात की, क्लाइमेट की उसने बात की, एनिमल्स की उसने बात की, माउंटेन्स की उसने बात की है, वेदर की उसने बात की है। इस तरीके के तमाम पहलू भारत के से जोड़ करके मेगास्थनीज अपनी इंडिका के अंदर दर्शा रहा था। रिवर्स की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, तमाम ऐसी इस तरीके की चीजों की बात ये कर रहा था। लेकिन इन सब में खास जिसने उसको आकर्षित किया, उसके उसी फ्रैगमेंट्स को पढ़ करके शोधकर्ता ये अनुमान लगा सकता है that as if Megasthenes was captivated by animals. He was literally captivated by animals. क्योंकि जनाब आला हाथियों का विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि देखिए भारत में हाथी होते हैं। सो एलिफेंट्स का वर्णन किया है, घोड़ों के बारे में बताया है, हॉर्स के बारे में बताया है, यानी कि सो ही वॉज लिटरली कैप्टिवेटेड बाय एनिमल्स। इसी तर्ज पर, इसी तरीके से जब हम मेगास्थनीज की इस इंडिका की बात करते हैं तो ग्रीक रेफरेंस में हमें वासुदेव कृष्ण की भी बात मिलती है। ग्रीक रेफरेंस में वासुदेव कृष्ण की भी हमें बात मिलती है। तो ग्रीक अकाउंट्स में हेराक्लिस जिसको कहा गया, हेराक्लिस जिसको कहा गया वो कोई और नहीं, वो हमारे वासुदेव कृष्ण का वर्णन कहा जा रहा था।
तो इसी कारणवश पीवाईक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि यह नाम वासुदेव कृष्ण को ग्रीक अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, और 4 या 5 ऑप्शन वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट उसमें से सही ऑप्शन को चुनने के लिए कहा जाएगा, राइट। सो हेराक्लिस कहा जा रहा था, डायनोसिस कहा जा रहा था, ये सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पे कृष्ण जी के लिए ही किया गया, यहाँ पे कृष्ण जी के लिए ही किया गया। ठीक है, सो ये 2 शब्द थे जो इनके लिए एग्जिस्ट करते रहे। अनदर वन इज डायनोसिस। ग्रीक अकाउंट्स में जब इस तरीके का वर्णन मिला तो मेगस्थनीज कहता है भारत में गुलामी का दौर नहीं था, भारत में कोई भी चोर नहीं था, देयर वाज नो थेफ्ट, नो स्लेवरी इन इंडिया, सभी लोग कुशल मंगल तरीके से रहते थे। और दूसरी बात जो ग्रेको रोमन अकाउंट्स में हमारे सामने आई वो यह आई कि ग्रीक अकाउंट्स हमें यह भी बतला रहे थे कि लोगों ने कभी वाइन नहीं पी एक्सेप्ट ऑन सैक्रिफाइसेस। जब धार्मिक कर्मकांड का दौर है केवल तभी इस तरीके से सेवन किया जा रहा है, अदरवाइज नहीं। तो इन प्रश्नों पर, इस तरीके के अकाउंट्स पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ और इसीलिए हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से या अशोकन इंस्क्रिप्शंस को ही मिला करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं मेगास्थनीज की इंडिका एग्जैजरेट तो नहीं करती चीजों को, और यही एक रिसर्च एप्टीट्यूड को डेवलप कराने की क्षमता दिखाता है कि जब एक रिसर्चर को, जब एक स्कॉलर को या इन एग्जाम्स पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को यह समझाइश दी जाती है कि जब आप कोई भी स्रोत से डील करते हैं, सोर्स से डील करते हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस बेहद जरूरी है और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस अन्य किसी उसी समय पर एग्जिस्ट करने वाले सोर्सेस से जरूरी है। परंतु within this 10 to 11 minutes of this video you have revised Megasthenes Indica और तमाम अन्य सोर्सेस की दियोदोरस ने क्या लिखा, स्ट्राबो ने क्या लिखा, अरियन ने क्या लिखा और प्लिनी ने क्या लिखा, इसका वर्णन भी आपको इसी मात्र इस 10 से 11 मिनट की वीडियो में मिल रहा है, जिससे तमाम पीवाईक्यूज इस तरीके के ग्रेको रोमन अकाउंट्स जो ग्रीक नाम आपसे पूछे जाते हैं उसको आप हल करेंगे। आशा है ये वीडियो, ये शॉर्ट वीडियोस की सीरीज आपको पसंद आ रही हो और आपके बहुत यूजफुल ये आपके लिए साबित हो, क्योंकि विद इन 2 मिनट्स वी आर एबल टू रिवाइज और सॉल्व वन ऑफ द एमसीक्यू। अब होमवर्क के तौर पर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि सैंड्रोकोटस ग्रीक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग किस शासक को कहा गया, किस शासक को कहा गया, इसका जवाब आप सभी ने कमेंट सेक्शन में देना है तथा टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जो अध्ययन मंत्र के मुख्य चैनल के साथ साथ इन तीनों लेवल्स पर एक डेडिकेटेड तैयारी, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ साथ डील करने की समझाइश के लिए एक प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।